मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 3 कर्तव्य पालन। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर नाटक का चैप्टर है। इसमें जो भी पात्र हैं उनका पहले परिचय दिया गया है। पात्र राजा, वन रक्षक, जंगल का रखवाला और सरदार, ये इस नाटक के पात्र हैं। पात्रों के अंतर्गत राजा, वन रक्षक यानी जंगल का रखवाला और सरदार। स्थान जंगल का रास्ता, समय शाम। राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा है। राजा यकायक पहुंचकर, यह तो किसी के घर का रास्ता है। यकायक अचानक, अचानक पहुंचकर यह तो किसी के घर का रास्ता है। यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर मैं राजा हूँ। खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर यानी सोच की मुद्रा में। खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर मैं राजा हूँ। आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। ये तो निश्चित है कि प्रकृति, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, प्रकृति किसी का परवाह नहीं करती। प्रकृति किसी का परवाह नहीं करती। आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थीं, इस समय सब चुप हैं। दरबार में बढ़ चढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय मुझे नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। इस समय तो किसी भिखमंगे का कुत्ता भी मुझ पर भौंक सकता है, और यदि भिखमंगा मिले तो मुझे सलाम भी न करे। और ये बढ़िया बढ़िया चमकीले कपड़े, ओह, मुझे पता तो चल गया कि मैं वास्तव में राजा ही नहीं मनुष्य भी हूँ। किसी की आहट सुनता है, कोई आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। वन रक्षक का प्रवेश। जो जंगल का रखवाला है वह प्रवेश करता है। वन रक्षक, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। तुम कौन हो? राजा, मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। वन रक्षक कहता है, अच्छी बात है। किसने बंदूक चलाई? राजा, मैंने नहीं चलाई। वन रक्षक तिरस्कार के स्वर में, जैसे कि राजा का तिरस्कार कर रहा हो। वन रक्षक तिरस्कार के स्वर में, तुम झूठ बोलते हो। राजा अपने मन में कहता है, मन में, झूठ बोलता हूँ? कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। अप्रत्यक्ष में, अब तक यानी मन में सोच रहा था राजा, लेकिन अब प्रकट में यानी कहने लगा, प्रत्यक्ष में कहने लगा, तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वन रक्षक कहता है, अच्छा अच्छा, इधर आओ। तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी, क्या नहीं मारी? राजा, नहीं, सचमुच नहीं। मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। वन रक्षक कहता है, मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है, इसे बताइए आप। राजा गंभीर होकर के, मेरा नाम? वन रक्षक, हाँ, तुम्हारा नाम। तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो? राजा कहता है, इन प्रश्नों के उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। वन रक्षक, हो सकता है, पर यही प्रश्न है।
जिनके उत्तर देने से सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो मैं तुमको बाहर निकालाऊं। राजा क्षुब्ध होकर यानी क्रोधित होकर, तुम किस अधिकार से? वन रक्षक जोश के साथ, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूं। वन रक्षक हूं मैं, जंगल का रखवाला हूं, वो भी राजा का। वन रक्षक जोश के साथ कहता है, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूं इस अधिकार से, मुझे ये अधिकार है और मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं। राजा गौर से देख करके, पुंडरीक वन रक्षक अकड़ के साथ, जी हां पुंडरीक, किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। राह यानी इस रास्ते से, मैं इस राह से नहीं जाने देता, मैं इस रास्ते से नहीं जाने देता, क्योंकि जो तुमने जो परिचय दिया है वो नाकाफी है, और जो पूरी तरह अपना परिचय नहीं दे पाता है तो मैं इस रास्ते से नहीं जाने देता हूं, क्योंकि आप संदिग्ध हो, इसलिए मैं इस रास्ते से नहीं जाने दूंगा। राजा, अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, मगर तुम विश्वास करो ... राजा कह करके रुक जाता है कि आप भाई विश्वास तो करिए, आप विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। वन रक्षक, नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। राजा, मैं राजा का एक अफसर हूं, मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह यानी रास्ता भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। वनरक्षक कहता है, इसमें सच्चाई की कमी है, अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा, घोड़ा थक कर गिर गया, मैंने उसे छोड़ दिया। वनरक्षक कहता है, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास न करूं ... तो मैं तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करूं तो तुम क्या करोगे? राजा, मैं झूठ नहीं बोलता, भले आदमी। वनरक्षक कहता है, वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते, ऐसा हो सकता है कि तुम राजा के दरबार में रहते हो और कह रहे हो कि मैं राजा का एक अच्छा अफसर हूँ? ऐसा हो सकता है कि दरबार में रहने वाले कभी झूठ नहीं बोलते हो? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। राजा, खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब से 1 रुपया निकाल कर और पुंडरीक की ओर हाथ बढ़ाकर, यह लो इनाम, और आज रात मुझे अपनी झोंपड़ी में रहने दो। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बचे हुए चैप्टर को हम अगले राउंड में पढ़ाएंगे। जब तक के लिए जय सीताराम।